हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूं। तो आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंदर द्विचर आवर्ती सारणी के बारे में अध्ययन किया था। मैंने आपको रचना विधि के बारे में बताया भी था, किस प्रकार से द्विचर आवर्ती सारणियों का निर्माण किया जाता है। आज उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि द्विचर आवर्ती जो सारणी है वो किस प्रकार से बनाई जाती है। तो है सभी विद्यार्थी पहले हेडिंग डाल लीजिए, सांख्यिकी श्रेणियां। सांख्यिकी श्रेणी पढ़ रहे हैं द्विचर आवर्ती सारणी। हेडिंग डाल लीजिए सांख्यिकी सारणी। सांख्यिकी सारणी के अध्ययन हम कर रहे हैं इसे द्विचर आवर्ती सारणी। द्विचर आवर्ती तालिका या सारणी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, मैंने आपको पूर्व वाली क्लास में इसकी रचना भी समझाई थी। आज मैं आप सभी विद्यार्थियों को उदाहरण के माध्यम से अध्ययन करवाऊंगा किस प्रकार से द्विचर आवर्ती सारणी का निर्माण किया जाता है। समझ में आई बच्चों विद्यार्थियों को? तो द्विचर आवर्ती जो सारणी है निर्माण कैसे करते हैं, तो अध्ययन करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा हो तो हमें हमारे चैनल में कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा सर आपका पढ़ाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है तो उसको पूछिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पर आते हैं द्विचर आवर्ती सारणी। तो द्विचर आवर्ती सारणी में उदाहरण के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो पहले सभी विद्यार्थी प्रश्न लिख लीजिए मेरे साथ साथ। क्या प्रश्न दिया है हमारे पास बुक में? हमारे प्रश्न इलस्ट्रेशन 10 नंबर का इलस्ट्रेशन दिया है। क्या दिया है, लिखो निम्न समंक नवविवाहित पतियों व उनकी पत्नियों की पत्नियों की आयु, यानी आयु हमारे पास प्रश्नानुसार हमारे पास आयु दी हुई है। आयु का विभाजन करना है। आयु से संबंधित है। हमारे पास जो समंक दिए हुए हैं इनकी आयु से संबंधित दिए हुए हैं। इनके आधार पर यानी पति पत्नियों की जो आयु है, इन आयु से समंक जो दिए हुए हैं इनके आधार पर द्विचर आवर्ती सारणी का निर्माण करो। हमें इन समंकों के आधार पर पति पत्नियों की आयु के आधार पर द्विचर आवर्ती सारणी का निर्माण करना है। द्विचर सारणी कैसे बनाई जाती है, पहले इसकी तालिका बना ली। तालिका में क्या दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ दिए हुए सीरियल नंबर, दिया हुआ हमारे पास एज ऑफ हस्बैंड एंड पतियों की आयु, एज ऑफ वाइफ पत्नियों की आयु, एज ऑफ वाइफ। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारे पास समंक दिए हुए हैं। सीरियल नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर 20 तक। 1 2 3 4 इसी प्रकार 20 तक गिनती लिख लीजिए। क्रमांक नंबर 20 तक दिया हमारे पास। 10 11 12 13 इसी प्रकार 14 15
16, 17, 18, 19 और ये 20। ये हमारे पास 20 का सीरियल नंबर दिए हुए हैं। हमारे पास एज ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड की आयु दे रखी है हमारे पास, लिखिए मेरे साथ साथ। 24, 26, 27, 25, 28, 24, 27, 28, 24, 27, 28, 25, 26। इसी प्रकार पत्नियों की दी हुई है 17, 18, 19, 17, 20, 18, 18, 20, 18, 18, 19, 20, 18, 19, 18, 19। इसी प्रकार आपको और भी दी हुई है, लिखिए 25, 26, 27 पतियों की आयु दी हुई है। ठीक है बच्चों, 25, 26, 27, 25, 26, 27। प्रश्न लिख लो था, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समझाता रहूंगा आपको मैं साथ साथ में। बिल्कुल सरल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। 25, 26, 27, 25, 27, 26, 25, 27, 26, 25, 26, 26, 26। इसी प्रकार पत्नियों की 11वें वाले नंबर पे लिखिए 17, 18, 19, 19, 20, 19, 17, 20, 17, 18, 20, 17 और 18। ये हमारा प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कहो। ये हमारा प्रश्न हो गया। इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न के अंदर क्या कहा जा रहा है कि निम्न समंक नव विवाहित पतियों पत्नियों की आयु से संबंधित है। यानी जो समंक दिए हुए इसमें पति के पत्नियों की एज दी हुई है कि प्रथम के अनुसार 24 से इसकी 17 आयु है, दूसरे वाले क्रमांक के अनुसार 26 है पति की, तो पत्नी की 18 है। अब हमारे दो मूल्य दिए हुए हैं। कितने मूल्य दिए हुए हैं? दो मूल्य दिए हुए हैं, तो इसका मतलब कौन सा आवर्ती प्रणाली है हमको? द्विचर आवर्ती सारणी। अब यहाँ एक बात आती है कि इस वाले में कितनी आवर्ती आएगी और इसकी कितनी आवर्ती आएगी उसी का निर्धारण करना है। वो निर्धारण हमें द्विचर आवर्ती सारणी या तालिका के माध्यम से किया जाएगा। कैसे करना है वो देख लो। पहले तालिका बना लो मेरे साथ साथ विद्यार्थी। समाधान करना है इसका हल। लिखिए यहां पर टेबल शोइंग जो शो हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। टेबल शोइंग ए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में तालिका के अंदर एज का विभाजन हो रहा है। एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी की आयु का विभाजन किया जा रहा है इस तालिका में। ठीक है, आगे लिख रहा है हमको। लिखिए एज ऑफ वाइफ। इस प्रकार से तालिका बना लेते हैं यहाँ पर, और कोई मूल्य भी हम लिख देंगे उसको। यहां तो लिख लो एज ऑफ वाइफ यहां आ जाएगी। यहां लिख लीजिए एज ऑफ हस्बैंड हस्बैंड की यहाँ पर जो भी एज हो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? बहुत अच्छा, आशा करता हूँ कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। फिर किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है कमेंट की सहायता से। मैंने आपको बता दिया पुनः।
यहाँ पर हस्बैंड की आयु आ जाएगी, यहाँ पर महिला की आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आयु का अब सबसे पहले यहाँ देख लीजिए न्यूनतम मूल्य। हस्बैंड में न्यूनतम आयु कितनी दे रखी है? 24 न्यूनतम आयु 24 दे रखी है। तो यहाँ हम तालिका में लिख भी सकते हैं, लिखना चाहो तो आप। पतियों की न्यूनतम आयु बराबर 24 और अधिकतम कितनी है बच्चों? अधिकतम आयु हमारे पास है 28 है, अधिकतम आयु 28 हो गई। ठीक है, उसी प्रकार पत्नियों की भी निकाल लो। पत्नियों की न्यूनतम आयु कितनी है और अधिकतम आयु कितनी है? दिख रहा होगा आप सभी विद्यार्थियों को। तो कितनी कितनी इसमें आयु बताई गई है वो देख लीजिए सभी विद्यार्थी। दिख रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। देखिए न्यूनतम आयु 17 और अधिकतम दे शायद 20, राइट। न्यूनतम हमारी 17 हो गई और अधिकतम हमारी 20 हो गई। ये हमारे पास 4 मूल्य दिए गए। अब यहाँ लिख लीजिए, हमें आयु जो प्रारंभ करनी है आयु का। यहाँ पर पुरुष की आयु है, पुरुष की न्यूनतम आयु कितनी है बच्चों? पुरुष की न्यूनतम आयु है 24 वर्ष। तो यहाँ लिख लीजिए 24, स्तंभ बना लीजिए इसी प्रकार 25, 26, 27 और 28। अंतिम कॉलम हमारा जो कॉलम बनेगा हमारा बन गया टोटल का। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार आगे आ जाइए। यहाँ पर पत्नियों की आयु कितनी है? न्यूनतम है 17 से प्रारंभ कीजिए। 17, 18, 19, 20 और अधिकतम 20 है तो 20 तक आगे रुक जाइए। ये अंतिम कॉलम जो बन के आया किसका आएगा बच्चों? टोटल का। बहुत अच्छी बात है, नियम याद हो चुका होगा तो शायद समझ में आ जाएगा। ये लो, हमने दो मूल्यों को, जो दो मूल्य दिए हुए थे, इन मूल्यों का विभाजन कर दिया। एक तरफ तो हमने पतियों की आयु को डाल दिया और दूसरे तरफ हमने पत्नियों की आयु को लिख दिया। तो ये मूल्य लिखने से पहले आपको क्या निकालना है? सबसे लिखने से पहले आपको सबसे न्यूनतम आयु पतियों की, यहाँ हस्बैंड लिखा हुआ है तो हस्बैंड की न्यूनतम आयु लोअर लिमिट कितनी है? 24। तो 24 से प्रारंभ कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर पत्नी की न्यूनतम आयु 17 है तो 17 से प्रारंभ कर दिया। अधिकतम आयु पतियों कितनी है? 28। तो अंतिम कॉलम में हमारा 28 का बन जाएगा और पत्नियों की अंतिम आयु कॉलम है बच्चों 20, तो अंतिम कॉलम 20 का बन जाएगा। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अब हमें इनकी आवर्तियां लिखनी है। क्या लिखनी है बच्चों? आवर्तियां, यानी फ्रीक्वेंसी क्या क्या होगी। और इन्हें अब फ्रीक्वेंसी जो बनाई जाएगी वह टेक मिलान चिन्हों के माध्यम से बनाई जाएगी। मैंने आपको बताया था जब आपको नोट्स लिखवाए थे, मैंने आपको जब इसके रचना विधि बताई थी तो आपको इसमें किसका बनाना पड़ेगा बच्चों? मिलान चिन्हों के माध्यम से निर्धारण करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले 24, पुरुष की आयु कितनी है बच्चों? 24। अब यहाँ पर 24 में आपको क्या देखना है? प्रश्न में देखिए मेरे साथ साथ, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से कि किस प्रकार से मूल्यों का या इन दो मूल्यों की आवर्तियों का निर्धारण करना है। समझ रहे ना बच्चों? 24 आयु है, 24 आयु है जिसमें पत्नियां कितनी है? 17। 24 में 17 के सामने एक डंडा। आगे चलते हैं 26, 26 की आयु में कितने बच्चों? 18। पहले 26 की आयु में चलो, ये 26 की आयु आ गई पुरुष की, जैसे पूरी महिला कितनी है? 18। तो पहले 18 कहाँ है? सेकंड नंबर पे। तो पहले एक लाइन खींच देता हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे। ये लाइन हमारे ऐसे, गलती होने की संभावना कम रहेगी और समझने की संभावनाएं बहुत अधिक रहेगी। और आपको समझना ही है, गलती तो आपको करनी ही नहीं है। तो देखिए सेकंड पे 26, 26 पे है 18, 26 ये 18 आयु इसमें है, एक घंटा इसमें लगाए। उसी प्रकार थर्ड नंबर पे आ जाओ, 27 आयु पुरुष की है, महिला कितने बच्चों? 19। तो 27 के नीचे और 19 के सामने एक मिलान चिन्ह। उसी प्रकार चौथे नंबर पे 25 के सामने 17, 25 के नीचे 17 के सामने 25 आयु येरी, 17 येरी, ये लो ये लगा दिया मैंने। ठीक है, उसी प्रकार
28 के नीचे और 20 के सामने, 28 के नीचे और 20 के सामने। एक आई मैंने यहाँ लगा दी। दिख रहा है बच्चों सभी को? नहीं दिख रहा हो तो बोल देना। 1 2 3 4 5 मूल्य हो गए। छठा मूल्य पे आ जाइए। 24 के सामने, 24 के नीचे 18 के सामने, 24 के नीचे 18 के सामने 1। उसी प्रकार 27 के सामने, 27 के नीचे 18 के सामने, 27 के नीचे और 18 के सामने। उसी प्रकार 28 के नीचे 19 के सामने, 28 के नीचे और 19 के सामने। उसी प्रकार 25 के नीचे 18 के सामने, ये डंडा। उसी प्रकार 26 के नीचे और 19 के सामने। इसी प्रकार 25 के नीचे, 25 के नीचे 17 के सामने। इसी प्रकार 26 के नीचे, देख रहा ना बच्चों, 26 के नीचे 18 के सामने, 18 के सामने 26 के नीचे, 27 के नीचे 19 के सामने, 27 के नीचे और 19 के सामने। उसी प्रकार 25 के नीचे 19 के सामने, 19 के सामने 25 के नीचे। उसके प्रकार 27 के नीचे 20 के सामने, 27 के नीचे और 20 के सामने। उसी प्रकार 25 के नीचे 19 के सामने, 25 के नीचे और 19 के सामने। उसी प्रकार 27 के नीचे 20 के सामने, 27 के नीचे 20 के सामने। कोई मूल्य रिपीट हो गया देख लेना भैया, ठीक है? चेक करना है वो देख लो। 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मूल्य हो गए। 16 मूल्य मतलब यहाँ क्या हो गए? 27 सामने 20 नीचे हो गया, ठीक है? 27 के सामने। उसी प्रकार 26 के नीचे 19 के सामने, 19 के सामने ये लो। उसी प्रकार 25 के नीचे 17 के सामने, 17 के सामने। उसी प्रकार 26 के नीचे 20 के सामने, 26 के नीचे 20 के सामने। उसी प्रकार 26 के नीचे 17 के सामने, 26 के नीचे 17 के सामने। उसी प्रकार 26 के नीचे 18 के सामने, 26 के नीचे 18 के सामने। ये मूल्य हो गए। अभी पूरे हुए नहीं है, अभी पता लग जाएगा। जिसमें कोई आवर्ती नहीं आई उसको खाली छोड़ दिया जाएगा। इसमें कितनी आई है? 1। इसमें कितनी आई है? 1। इसमें खाली खाली पकड़ा जाएगा। 1 और 1 2। उसके बाद यहाँ कितनी है? 3। यहाँ कितनी है? 1। यहाँ कितनी है? 2। 3 और 2 5 1 6। ठीक है बच्चों? उसी प्रकार 26 देखो 1 3 2 1 3 तो 5 6 1 7। इसकी आवर्ती आ गई 7। उसी प्रकार इसमें आ जाओ खाली 1 2 1। कटोरी कितनी हुई? 4। बहुत अच्छी बात बेटा। इसमें 1 इसमें 1 कितनी हुई? 2। अब दोनों का योग बराबर आना चाहिए। यदि दोनों आवर्तियों का योग बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो ये प्रश्न है, जो आपने द्विचर आवर्ती सारणी का निर्माण किया है, यह बिल्कुल सही है। यदि इस प्रकार से आवर्तियों का निर्माण नहीं किया है तो आपकी द्विचर आवर्ती तालिका बिल्कुल गलत है। ठीक है बच्चों? तो देख लीजिए कैसे टोटल कर लेते हैं। 1 3 1 4 5 5 1 2 3 2 5 1 6 1 2 1 3 4 5 6 7 1 2 3 3 इसकी टोटल कर लो। टोटल हमारा कितना आना चाहिए बच्चों? जितने हमारे टोटल इसके अंदर सीरियल नंबर थे 20 आना चाहिए। टोटल 20 आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। 6 5 11 11 से 18 6 से 12 से 18 19 20 21 और इसका 6 7 8
9 10 है, 7 14 18 7 8 9 10 11 12 13 टोटल बोलो एक बार 4 5 6 21। अब 21 क्यों आया? हमारे पास मूल्य तो 20 ही थे। अब ये क्यों आया? तो हमने हो सकता है किसी मूल्य को 2 बार लिख दिया हो। अब उसका मापन कर सकते हो आप। चेक चेक कैसे करोगे वो देख लो। 3 देख लो एक बार। यहाँ पर एक है बच्चों, 2 नहीं है। 25 वाले मैंने गलती कर दी, 25 17 25 19 किया, ठीक है। यहाँ पे एक ही था, एक था, तो यहाँ कितनी हो गई? 4 3 4 5, और यहाँ भी एक कम हो गई 6, यहाँ हो गई 20, यहाँ हो गई 20। ये सीरियल नंबर आ गया 20। इस यहाँ 20 सीरियल नंबर थे और 20 का यहाँ पे मैंने इस मूल्य को 2 बार काउंट कर लिया था, इसलिए यहाँ गलती हो गई थी। ठीक है बच्चों, सही कर दिया मैंने, बिल्कुल परफेक्ट लिया। इस प्रकार से द्विचर आवर्ती बंटन सारणी का निर्माण किया जाता है। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा। चैनल को शेयर भी करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट के माध्यम से हमें सूचनाएं भी अवगत कराते रहो। तो यह आज हमारा 7वां अध्याय जो था यह पूर्ण अंतिम बिंदु पे था, अंतिम टॉपिक था, हमारा आज समाप्त हो चुका है। आगे आने वाले क्लास में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसकी प्रश्नावली के बारे में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। सभी विद्यार्थी तैयार रहना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आगे पढ़ने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, शाबाश।